हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड लेसन अफवाह करेंगे। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है उनको कवर करते चले जाते हैं। ना ज़्यादा वक्त लेते हुए मैं जल्दी से शुरू करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रभावित होता है यानी कि बहता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रोणी कहते हैं। अफवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी का नाम क्या है। वो है अमेजन नदी, ठीक है। और भारत की जो कौन सी नदी है जिसका अफवाह सबसे बड़ा है, वो है आपका गंगा नदी, ठीक है। और फिर जल विभाजक के बारे में पूछा जा सकता है कि जल विभाजक किसे कहते हैं, या आपको ये बोल दिया जाएगा कि नीचे एक कोटेशन लिख दी जाएगी, ठीक है। और वो बोल दिया जाएगा कि जल विभाजक की ये जो नीचे कोटेशन लिखी गई है या स्टेटमेंट लिखी गई वो सही है या नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ऊंचा क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगी धारा ए और धारा बी में, ठीक, धारा बी में, ठीक है। तो जो ये ऊंचा स्थान है, ठीक है, जो कोई भी पर्वत हो सकता है या उच्च भूमि हो सकती है, अगर दो पड़ोसी जो द्रोणी है, ठीक है, दोनों जो नदियाँ हैं उनको क्या अलग अलग करती है, तो उस उच्च भूमि को हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का अफवाह तंत्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मुख्यतः किसके द्वारा होता है, भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है, ठीक है। और भारत में जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से कितने रूप में विभाजित किया गया, उन्हें दो रूपों में। एक है आपकी हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीप नदियाँ, ठीक है। जो हिमालय नदियाँ होती हैं, मैं जल्दी से बता देती हूँ कि हिमालय नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती हैं, उनमें वर्ष भर पानी बना रहता है। और हिमालय की दो प्रमुख नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। और जो हिमालय की नदियां हैं वो पर्वतों को काट कर गॉर्ड्स का निर्माण करती है, ठीक है। और अपने हिमालय की नदियां क्या करती है, बहुत लंबा समय कवर करती हैं समुद्र से, मतलब एक तरह से पर्वत से निकलने के बाद मैदानों में आती है, मैदानी भाग से वो बहुत लंबा सफ़र करते हुए वो समुद्र तक मिलती है। तो उससे पहले जो है ना, वो बहुत सारी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो ये याद रखना, नदी की विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है। ऊपर का जो ऊपरी भाग जो होता है उसका नदी का, वहाँ पे तीव्र अपर्दन होता है, ठीक है। फिर वो अपने साथ में सिल्ट लेके आते हैं, बालू का समान करती है, और निचले और मध्य भाग में उनकी जो गति होती है वो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। और इसी भाग में, मध्य भाग में वो विसर्ग गोखुर झील में बनाने लगती है। और फिर निचले भाग में अपने नदी जो है अपने मुहावने पर जो है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये हो गया। अब है उसके बाद आपका प्रायद्वीप नदियाँ। प्रायद्वीप नदियों के बारे में, वो कैसी नदियाँ होती हैं, मौसमी होती हैं, ठीक है। और जब वर्षा होती है तो तभी वहाँ पर आपको पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नदियाँ जो है वो उनकी लंबाई कम और छिलछिली होती हैं। और इसमें जो प्रायद्वीप नदियाँ हैं, कुछ जो है केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है। ये कुछ अफवाह के प्रकार है। एक तो है ध्रुव कृतिक, ये पेड़ की तरह दिखाई देंगी आपको, मुख्य धारा बीच में से, और सहायक नदियाँ ऐसे दिखाई देगा कि पेड़ की भांति हैं। फिर है जालीनुमा अफवाह में, इसमें अवरोधक सैल कटक आपको दिखाई देंगे, और ये जो है समकोण पर आकर अपने, जो सहायक नदी है समकोण पर आकर मुख्य नदी से मिलेंगे, ठीक है। फिर है आपका आयताकार अफवाह, और फिर है आरेही अफवाह। जो आरेही अफवाह में क्या होगा कि मध्य शिखर से जो है ना, बीच में मध्य शिखर होगा, और उसी से बहुत सारी नदियाँ, उनकी धाराएं इधर उधर बह रही होंगी, ठीक है। अब है आपकी हिमालय की नदियाँ। पहले हम सिंधु तंत्र के बारे में, पहली चीज़ ये याद रख, एक तरह से ये उसका उद्गम वो है, वो कितना है, सॉरी, उद्गम कहाँ से हुआ है वो ज़रूर याद रखना, और उसकी लंबाई कितनी है ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से हुआ है। और ये जो है पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदियाँ जम्मू कश्मीर में, और फिर देखो जहाँ से, जैसे ये मान लो यहाँ से निकलती हुई सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में गई, और फिर वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में चली जाती है। फिर यहाँ पर एक मिठानकोट नाम की एक जगह है जहाँ पर ये जो सतलुज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी में पहले मिलती हैं रावी, चेनाब और झेलम नदी आपस में मिल जाएंगी, और फिर वो मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, और फिर वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है आपकी सिंधु नदी, ठीक है।
इसकी कुछ सहायक नदियाँ वो ज़रूर याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है, जैसे आपकी जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ठीक है, ये याद रख लेना। ये आपको बता दें। हाँ, इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी है, विश्व की नदियों में से एक है। ठीक है, लेकिन भारत में इसका हिस्सा कम है, ये याद रखना। गंगा नदी तंत्र, ठीक है, इसकी मुख्य धारा। हाँ, ये एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसके बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। ठीक है, ये याद रख लेना। गंगा नदी तंत्र का जो उसका उद्गम है वो कहाँ से हुआ? भागीरथी, जो मुख्य धारा भागीरथी होती है, और कहाँ से निकली है? वो गंगोत्री हिमानी से निकली है। ठीक है, और वो अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें आकर मिलती है। ठीक है, ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, फिर वो गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना आ सकता है कि हरिद्वार के पास गंगा, हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश कहाँ से करती है? वो है आपका हरिद्वार। ठीक है, आपकी यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा की सहायक नदियाँ, जैसे यमुना, घग्गर, गंडक और कोसी। ठीक है, और यमुना, ये है आपकी सहायक नदियाँ। और यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? यमुनोत्री हिमानी से हुआ है। और ये जो नदी है गंगा के दाहिने किनारे पे समांतर बहती है। कौन सी नदी गंगा के दाहिने किनारे पर समांतर बहती है? वो है आपकी यमुना नदी। और वो यमुना और गंगा आपस में कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिल जाती है। ठीक है, और जो घग्गर, गंडक और कोसी नदियाँ हैं वो हिमालय, नेपाल, हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, और ये जो नदियाँ हैं ये बहुत सारे इलाकों में बाढ़ लेकर आती है। फिर आपका जो प्रायद्वीप उच्च भूमि से भी बहुत नदियाँ निकलती है, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल, बिताव, सोन। ठीक है, केन, और ये भी है। अब वो दोनों तरफ से वो निकलती हुई है। ठीक है, ये याद करना आप कि गंगा जो पश्चिम बंगाल तक वो फरक्का नदी तक बहती है। ठीक है, और यह गंगा का डेल्टा का सबसे उत्तरी भाग, हाँ, ये पूछा जा सकता है कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी भाग बिंदु कहाँ पर है? वो आपका है पश्चिम बंगाल के फरक्का। और फिर जो नदी है ना वो दो भागों में बढ़ जाती है, ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी दो भागों में कहाँ बढ़ जाती है? वो है फरक्का तक। ठीक है, और फिर वो उनके नाम बताने, जैसे भागीरथी, और दूसरा है आपका दूसरी जो है वो ब्रह्मपुत्र पर मिल जाती है। एक तो दक्षिण की तरफ बहती है। ठीक है, भागीरथी हुगली जो इसकी वितरिका है दक्षिण की तरफ बह जाती है। ठीक है, और डेल्टा के मैदान में होते हुए बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। और जो मुख्य धारा है ना वो दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में इसमें आकर मिल जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि अंतिम चरण में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? मेघनाद के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो उनके डेल्टा का नाम क्या है? वो सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, और फिर सुंदरवन सुंदरवन का नाम जो है वो क्यों पड़ा था? क्योंकि वहाँ पर सुंदरी पादप नाम के जो सुंदरी पादप है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये गंगा नदी है, देखो ये गंगा नदी, यहाँ पर प्रयागराज में आके यमुना नदी मिल गई। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाके में सोन नदी, गंडक नदी, घग्गर नदी आकर मिल गई, फिर कोसी नदी आकर मिल गई। और फिर यहाँ पर आप देखो कि यहाँ फरक्का तक बहती हुई साथ में जाती है। ठीक है, एक नदी तो यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर यहाँ से आ रही थी उसमें आकर मिल जाती है। ठीक है, और फिर लास्ट में जाके वो क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर है आपका गंगा की लंबाई। गंगा की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये चलो, ये भी नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र जो है वो मानसरोवर कहाँ से? वह तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलुज नदी की जो स्रोत हैं उनसे, उन जहाँ से वो निकली हैं उनके पास से ही निकली है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर आप देखो, ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ से निकलती तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहा जाता है। ठीक है, फिर ये एक यू आकार की
गॉर्ज का निर्माण करती है। यहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर वो यहाँ पर आती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में। फिर वो आपका असम राज्य में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे एक नदी है, द्वीप का भी निर्माण करती है जिसे मॉन्जुलिक कहा गया है, ठीक है। ये विश्व का एकमात्र नदी, मतलब बड़ा नदी है, द्वीप है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। दिहांग बता दिया आपको। इसकी नामचा 12वां शिखर जो है वो कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कितना मीटर है, 7757 मीटर है, ठीक है। और ये हाँ, अभी मैंने आपको बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और दिहांग के नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदियाँ याद कर लेना, दिहांग, लोहिता, कैनोला और है, ठीक है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। फिर है कि तिब्बत जो है किस प्रकार का क्षेत्र है, शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। और यहाँ पर नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। और जब वो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है ये नदियाँ, तो जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, बाढ़ आती है, ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार से बहती है, वो बहती है एक नौफित नदी के रूप में। और बहुत सारे यहाँ पे नदी द्वीपों का निर्माण करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। बाढ़ आती है, ये तो आपको पता ही है। फिर है आपका, हाँ, अब बाढ़ क्यों आते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो है अपनी सतह पर बढ़ जाती है और बार बार अपने जो धारा का मार्ग है उसमें परिवर्तन आने लगती है, ठीक है। ये कर लेना। फिर उसके बाद है जो प्रायद्वीप नदियाँ हैं। अब प्रायद्वीप नदियाँ फटाफट करती हूँ मैं आपके, जो प्रायद्वीप नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्य जल विभाजक का निर्माण प्रायद्वीप भारत में कहाँ, किसके द्वारा होता है, वो होता है पश्चिमी घाट के द्वारा, ठीक है। पश्चिमी घाट मैं आपको एक बार यहाँ पे मैप में ये दिखाती हूँ कि ये वाला एरिया जो है वो है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। सॉरी, ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट। अब ये वाला है आपका पूर्वी तट और ये है आपका पश्चिमी तट, ठीक। तो अभी हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट याद रहेगा। तो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ आपको याद रखनी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अपने जो ये नदियाँ हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो अपने मुहाने पर क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और जबकि जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियाँ हैं ना, वो छोटी हैं, ठीक है। जैसे नर्मदा और तापी बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नाद मुख का निर्माण करती हैं, ठीक है। पहली आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ, ठीक है। और ये पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। पूछा जा सकता है कि भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है, वो है नर्मदा नदी, ठीक है। और यहाँ पर, हाँ, धुआंधार प्रपात जो है वो किस नदी पर है, वो आपके नर्मदा नदी पर है, ठीक है। ये, हाँ, ये याद करें। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से तापी नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है उसके समांतर एक ब्रज घाटी में बहती है आपकी तापी नदी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपकी, यहाँ से निकली है, ठीक है। ये है आपकी नर्मदा नदी और इसके समांतर दक्षिण की तरफ कौन सी नदी बहती है, तापी नदी, ठीक है, तापी नदी, ठीक, ओके, हो गया। अब यहाँ पर, हाँ, जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच उसका जो तटीय मैदान है वो बहुत ज़्यादा क्या है, संकीर्ण है, यानी कि पतला है, ठीक। और फिर है आपकी, हाँ, कुछ नदियाँ और भी है, साबरमती, माही, भारत, पूजा और पेरियार। तो ये याद रखना, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम, एक है आपकी नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, भारत, पूजा और पेरियार, ठीक है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर, ठीक है। और इसका अपवाह तंत्र बड़ा है, ये आपको दिख रहा है इसमें, हाँ, इसकी
क्या याद रखो इनकी, जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे पूर्णा, वारता, प्रणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। महानदी की लंबाई कितनी है? ये आपको एनसीईआरटी में 860 दे रखी है, वास्तव में इसकी 900 है। महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से किस नदी का निर्माण हुआ है या उद्गम हुआ है? वह है महानदी। ठीक है, फिर आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है उसमें महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकली है आपकी कृष्णा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक है, इनके सीक्वेंस याद रखना, पहले गोदावरी, कृष्णा, फिर है आपकी महानदी, फिर है आपकी लास्ट में क्या है? कावेरी। ठीक है, अब इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा है। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ से निकली है? पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखलाओं से निकली है। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी। ठीक है, कावेरी नदी की। और फिर हम उसके बाद हम आते हैं, क्या आप जानते हैं, ये याद रखना कि शिव सुंदरम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है। और कुछ और नदियाँ जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और सुवर्ण रेखा। अब है आपके पास झीलें। झील हम किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह गर्त वाले भाग को क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, यानी कि बड़े आकार वाले झीलों को क्या कहा जाता है? समुद्र कहा जाता है, जैसे कैप्सियन मृत और हराल सागर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ झीलों के नाम और वो किस प्रकार की झील है। यहाँ पर आप देखो कि एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र से कटकर गोखर झील का निर्माण करती है। और यहाँ पर सिल्प्ट और बार यानी कि रोधिका तटीय क्षेत्रों में लागून का निर्माण करते। तो ये पूछा जा सकता है कि चिल्का झील, पुलकित झील और कोल्लूर झील किस प्रकार की झील है? वो है लोगुन झील। ठीक है, फिर है जैसे आपकी राजस्थान की जो सांबर झील है वो किस प्रकार की झील है? लवणीय झील है। ठीक है, और फिर मीठे पानी की अधिकांश झीलें कहाँ पाई जाती हैं? हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि ये मुख्यतः किससे बनी होती है? हिमानियों से बनी होती हैं। उन उन हिमानियों के नाम जैसे हिमानी नहीं, उन झीलों के नाम जैसे आपकी वोलोर झील है, और दूसरी वोलोर झील, या फिर आपकी एक और है वोलोर झील, डल झील, इस तरह से। और एक बोला गया कि जो वोलोर झील है वो किससे बनी हुई है? भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है। और कहाँ पर है वो? जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? वोलोर झील है। ठीक है, फिर आपका जो गुरु गोविंद सागर है उसे हम क्या कहते हैं? भाकड़ नांगल परियोजना। ठीक है, बस। और इसमें इतना ही है जिसमें से आपसे कोई ना क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर कि गंगा कार्य योजना का पहला चरण कब शुरू हुआ था? वो 1885 में शुरू हुआ था। उसको बंद कब कर दिया गया? 31 मार्च 2002 को बंद कर दिया गया। इस लेसन में इतना ही। ठीक है, और इसे ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, डीएसएसबी में मिल जाएगा पक्का। ठीक है, या केवीएस में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।